हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाईएस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद एमसीक्यू क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस इज वेरी मोस्ट फॉर आरबीएससी। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चूज करके लाया हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर वेरी वेरी मोस्ट फॉर आरबीएससी एग्जाम 2022। हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर स्टडी कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आपको सोल्व करना है। देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हो, कितने ऑप्शंस आपके करेक्ट आते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, गैम्ब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ केवल प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, इसी के लिए गैम्ब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज होता है। देखिएगा कैसे बनाएंगे प्राइमरी एल्केल अमाइन। ये बनता है गाइस थैलिक एसिड से। किससे? थैलिक एसिड। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम थैलिक एसिड। और ये ब्लैक कलर का यूज नहीं करना है हमको, वाइट कलर का यूज करना है। जी हाँ, ये है COOH गाइस और ये हुआ COOH। अब इसको हीट कीजिएगा। जैसे ही गाइस हीट करते हैं तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ? देखो H2O रिमूव हुआ। और H2O रिमूव होता है तो अपने पास बनता है थैलिक एनहाइड्राइड। किसका फॉर्मेशन होगा? थैलिक एनहाइड्राइड का। CO यहाँ पर भी आएगा CO, दोनों O के साथ आप अटैच कर दीजिएगा। फिर इसको रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ, NH3 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। यहाँ से O और यहाँ से H2O रिमूव होगा और H2O रिमूव होने के बाद ये बनाएगा CONH। और गाइस इसको रिएक्ट कराइएगा KOH के साथ, H2O रिमूव और ये बना देगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। इसका फॉर्मेशन होता है पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड का। यहाँ पर आपका NK आ जाता है। आफ्टर दैट RX के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो KX रिमूव और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा COCONR का। और फिर इसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। H2O के साथ 2 मोल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एमाइन में और थैलिक एसिड सेम रिमूव, COOH और COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि केवल फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एमाइन का और ये एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है। एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। क्लियर गाइस? चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the following amine compound gives alcohol with HNO2? जब भी अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है HNO2 के साथ तो इट गिव्स अल्कोहल। प्राइमरी एमाइन विद HNO2 गिव्स अल्कोहल। और अगर एरोमेटिक एमाइन है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कराते हैं HNO2 के साथ तो डाई एजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसका फॉर्मेशन होना है। गिव्स अल्कोहल विद HNO2। कौन अल्कोहल देगा? देखिएगा यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो प्राइमरी एमाइन होता है वो HNO2 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है अल्कोहल। तो हमको यहाँ पर देखना है, और N2H2O रिमूव हो गए तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि अल्कोहल कौन बना रहे हैं। अब अल्कोहल बनाएगा 1 डिग्री एमाइन और 1 डिग्री एमाइन कौन है इसमें से, ये हमको देखना है। तो NN डाइमिथाइल एमाइन भाई CH3N, यहाँ पर 1 डिग्री एमाइन है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बेंजाइल एमाइन। ये बेंजाइल एमाइन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर CH2NH2, ये बेंजाइल एमाइन है। इसका मतलब ये प्राइमरी एमाइन है। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं HNO2 के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये कन्वर्ट होगा, देखो प्राइमरी अल्कोहल में। गाइस क्या बनाएगा ये? CH2OH। N2 और H2O रिमूव हो जाएंगे। तो आगे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे इसको क्लियर कर सकते हो।
रिएक्शन कैसे हुई, देखो रिएक्शन ऐसे समझ सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, एन डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो इतनी चीज देखो रिमूव हो गई, ये N2 रिमूव हुआ यहाँ से H2O रिमूव हुआ, बचा क्या CH2OH। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। चलिएगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH is used as a reagent in the following reaction: haloform कार्बिलएमाइन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शंस हैं? देखिएगा क्लोरोफॉर्म और KOH, यानी कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है यहाँ पर गाइज KCH(Cl3) और क्या लेना हमको KOH। तो KOH का यहाँ पर हमको यूज करना है गाइज। तो देख लीजिएगा किसमें मिलेगा ये, हॉफमैन कार्बिलएमाइन RNH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH या NaOH, जो भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर यूज हो रहा है कि ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब बी की तरफ चलते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन नहीं है, राइमर-टीमन रिएक्शन में होता है, राइमर-टीमन रिएक्शन OH इसके साथ कराओगे CHCl3 और KOH इसके साथ भी करते हैं, CCl4 प्लस KOH के साथ भी करते हैं, यानी कि राइमर-टीमन रिएक्शन में भी होगा। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी किसमें करेक्ट है, और फोर्थ ऑप्शन ए और सी फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट है। तो ये क्लियर हो गया होगा गाइस, समझ आया आपको कि ये केवल जो क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज होता है, ये राइमर-टीमन रिएक्शन और हॉफमैन कार्बिलएमाइन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन वेरी मोस्ट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी एमाइन ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिएगा कौन सा टेस्ट प्राइमरी एमाइन ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, प्राइमरी एमाइन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के काम आता है, या तो एल्डिहाइड में आएगा या कीटोन के डिफरेंस करने के काम आता है। और ये एल्डिहाइड में भी कर सकता है, जिसमें अल्फा ग्रुप के रेस्पेक्ट CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो कि CH3 आना चाहिए अल्फा एल्डिहाइड या कीटोन के रेस्पेक्ट। विक्टर मेयर मेथड ये अल्कोहल के लिए यूज होता है, ओनली अल्कोहल। कार्बिलएमाइन रिएक्शन, यस यहाँ पर ये टेस्ट है कार्बिलएमाइन का, क्योंकि जब कार्बिलएमाइन रिएक्शन करते हैं KOH के साथ 3 मोल ले लीजिएगा, तो ये क्या बनाएगा RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो ये जो आइसोसाइनाइड बना, इसकी स्मेल आती है, डर्टी स्मेल आती है इसमें, और इस स्मेल के कारण ये यूज होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन एमाइन का डिफरेंशिएट करने के लिए किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ आप यूज कर सकते हैं कार्बिलएमाइन रिएक्शन, क्योंकि कार्बिलएमाइन रिएक्शन में जो एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है ये डर्टी स्मेल रखता है, दुर्गंध आती है इसमें से, तो ये टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फेलिंग सॉल्यूशन इज ए, किसका मिक्सचर है, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नेटा डाई ब्लीच बाय SO2, अमोनिकल solution of AgNO3, mixture of solution of copper sulfate and solution of caustic soda and sodium potassium tartrate। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है गाइस, और इसमें किसी का यूज नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। द कंपाउंड कैपेबल इन द रिएक्शन विद टोलन रिएजेंट। देखिएगा टोलन रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ is a mixture of ammonium hydroxide and silver nitrate AgNO3। इन दोनों का मिक्सचर होता है, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसको दोनों को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर बनता है Ag2O। किसको, Ag2O का फॉर्मेशन करेंगे, और Ag2O केवल एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है। और सबसे अच्छी है जो कि मेन जो टेस्ट देता है वो एल्डिहाइड कौन से वाला देगा, CH3CHO। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड
गिव्स द बेस्ट टेस्ट ऑफ दैट। आप RCHO को सॉरी CH3CHO को रिएक्ट करा दीजिएगा। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO होता है। CH3CHO को रिएक्ट कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाना है, देखो CH3CHO प्लस Ag2O, इसके साथ रिएक्ट करा दो, क्या बनाएगा? CH3COOH प्लस 2Ag, और 2Ag का वाइट पीपीटी ये देगा यहाँ पर, इसका फॉर्मेशन करेगा ये वाइट पीपीटी का। तो आई थिंक ये क्लियर होगा गाइस कि केवल टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन के काम आता है। इसके साथ साथ फेलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंशिएशन में काम आते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केनॉल इज मोस्ट सोलेबल इन वाटर? ब्यूटेनमनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिएगा गाइस, सोल्युबिलिटी यहां पर सोल्युबिलिटी इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेस। किस पे डिपेंड करती है? ब्रांचेस पे डिपेंड करती है। हम लिख देंगे सोल्युबिलिटी, एक मिनट गाइस यहां से ले लेते हैं। सोल्युबिलिटी increases, solubility increases the number of branches। किस पे? नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ ब्रांचेस किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड करती है। यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतना ही ज्यादा वाटर सोलेबल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस किस में है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो गाइस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ज्यादा सोलेबल होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। ये बताइएगा, क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक कोई डाउट शाउट होना नहीं चाहिए। वैसे तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द कंपाउंड कैपेबल इन द रिएक्शन ऑफ टोलन रिएजेंट। बेटा फिर से टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट की रिएक्शन जब हम करते हैं, एक बार बताता हूँ यहाँ पर रिएक्शन करेंगे कैसे, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। हर हालत में आपके लर्न हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, 2 मोल 2 मोल। अब इनको लेते हैं तो ये बन जाता है 2AgOH प्लस NH4NO3। अब ये जो बना है AgOH, आप इसको हीट करेंगे, वैसे हीट करने की जरूरत नहीं, अपना आप ही बन जाता है वैसे ये, लेकिन फिर भी हल्का सा कर दीजिएगा। ये टोलन रिएजेंट है और ये सभी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी बनाता है। अब इसको Ag2O के साथ करेंगे तो ये बनाएगा RCOOH प्लस 2Ag, और ये 2Ag क्या बनाएगा? व्हाइट पीपीटी। क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट ऑप्शन में भी एल्डिहाइड है, सेकंड में भी एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल आ रहा है, और एसिटाल्डिहाइड में भी है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। तो यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GR रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम हेलो एल्केन विद मेटल इज यूज। करीब करीब सभी बच्चों को पता होगा कि RX को रिएक्ट कराते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बनाता है RMgX, और यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो गाइस यहां पर आपको ये पता होगा कि ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। ड्राई ईथर का फॉर्मेशन में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि RMgX अगर थोड़ी भी नमी होती है, थोड़ा भी मॉइस्चराइज होता है, तो ये RH मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और MgX और OH रिमूव कर देता है। तो किसका फॉर्मेशन करता है ये? एल्केन का। तो इस यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
क्लियर है गाइस यहाँ तक? शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट रिएजेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक सेल हैविंग वन एटम ऑफ ईच कॉर्नर एंड टू एटम एट ईच बॉडी डायगोनल। तो गाइस यहाँ पर हमें देखना है, सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। ये हो गया क्यूब। अब यहां पर ईच कॉर्नर पे ये लगे होते हैं गाइस एटम, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो इसके साथ साथ गाइस यहां पर हमको देखना है, ये जो दिखाई दे रहा है ये इसके साथ, क्योंकि प्रत्येक फेस पे भी होना चाहिए। एक इस फेस पे आमने सामने पे देख लीजिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। आप इसके साथ लेना चाहो इसके साथ ले लो, यहाँ से यहाँ तक आप अटैच कर दो इसको, यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दीजिएगा, ये पूरा का पूरा इसके साथ अटैच करेंगे तो आमने सामने टोटल हो गए 4। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं ऑन कॉर्नर, नंबर्स ऑफ एटम एट कॉर्नर, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1/8, 1/8 इंटू 8, तो टोटल कितना आया हमारा 1। तो यहाँ पर एवरेज तो आ जाता है 1। अब ईच फेस पे लगे हुए हैं। अब एक इसके सेंटर में, अगर सेंटर की हम बात करते हैं तो उसके सेंटर में कितने हो गए 2 इधर और 2 यहाँ पर, तो ये हो जाता है 2 बॉडी डायगोनल में। ये ध्यान रखना कि बॉडी डायगोनल 2 इंटू 4, भाई 4 लगे हुए हैं तो टोटल कितने हो गए 8। ठीक है? और एटम इन टोटल डायगोनल, तो 8 + 1 = 9। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो 9 कौन सा है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आई थिंक क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल रिएजेंट व्हिच कैन बी यूज। देखो गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, चाहे वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करें, कीटोन का रिडक्शन करें, या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करें, या उसके डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करें। आफ्टर द रिडक्शन these are converted to alcohol, mainly 80% रिएक्शंस अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, कुछ एमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर द रिडक्शन, कुछ एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से रिएजेंट अच्छे रिएजेंट हैं जो रिडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये सारे के सारे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर गाइस? क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टर्न ऑरेंज कलर ऑफ क्रोमिक एसिड टू ग्रीन। तो गाइस यहाँ पर कौन ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है? तो क्रोमिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमिक एसिड is a good oxidizing agent, ठीक है गाइस। और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण टर्शरी अल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस, यहां पर जो होगा गाइस टर्शरी अल्कोहल ये प्रोड्यूस नहीं करता है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को प्रोड्यूस नहीं करता है कौन? टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, 12 कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो वे दो सबस्टेंस they are soluble in water, they form the hydrogen bond, intermolecular hydrogen bond with water। यानी कि वे सबस्टेंस जो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो सब के सब वाटर सोलेबल होते हैं।
और जो नहीं करते दीज आर इनसॉल्युबल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता? देखो इथेनॉल है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इथोक्सीथेन कम घुलनशील होता है ये, लेकिन वाटर सोलेबल है। ये भी वाटर सोलेबल है, ये भी वाटर सोलेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ये भी वाटर सोलेबल है, ये भी वाटर सोलेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करेगा। किसके कारण? ड्यू टू H बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। लेकिन पेंटेन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। पेंटेन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड गाइस। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इसीलिए दीज आर इनसॉल्युबल। तो यहां पर जो पेंटेन है ये इनसॉल्युबल होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें हमें टिक करना है वो है पेंटेन। क्या है? पेंटेन। क्लियर यहां तक गाइस? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट एल्केलाइन टू फॉर्म ए resinous mass formic acid, mixture of methanol and sodium formate और methanol। गाइस यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट हो रहा है, यानी कि CH2O किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? एल्केलाइन NaOH के साथ। और जब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना रहा है? यहाँ पर देखो 2 मोल इसके लेंगे तो ये बनाएगा CH3OH प्लस HCOO Na। और ये कली मेंशन, ये रिएक्शन कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो रिएक्शन है गाइस। इसका मतलब ये मिक्सचर बनाएगा मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन गाइस क्लियर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिनोल एंड बेंजोइक एसिड आर डिस्टिंग्विश बाय ल्यूकास रिएजेंट, विक्टर मेयर मेथड। आपको पता है ल्यूकास रिएजेंट का यूज किया जाता है विद द हेल्प फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और इसके साथ साथ विक्टर मेयर मेथड का भी यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड में डिफरेंशिएशन करना है, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड में। तो कैसे करेंगे देखिएगा। बेंजोइक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है गाइस, यानी कि यहाँ पर बेंजोइक एसिड हमने लिया है और इस बेंजोइक एसिड में मिलाया हमने क्या मिलाएंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो ये बन जाएगा C6H5 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो आई थिंक यहां पर ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट गाइस। यहां तक देखिएगा कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोनिल कंपाउंड रेडिली अंडरगो। ये देखिएगा करके। कार्बोनिल कंपाउंड रेडिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक या फ्री रेडिकल। गाइस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखो कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, यहां पर देखो कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, sp2 हाइब्रिडाइज होगा और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, कहां पर? कार्बन पे। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का होता है ऑक्सीजन पे। तो जो फॉर्मेशन, जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो OH और CN का फॉर्मेशन होता है आफ्टर एडिशन। तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन हुई। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक है तो एडिशन, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसका बेस्ट एग्जांपल है एसीटोन रिएक्ट विद HCN। अगर एसीटोन की रिएक्शन, एसीटोन को हम रिएक्ट कराएं HCN के साथ, तो ये बनाएगा CH3 CH3 COH और Cn। ठीक है गाइस, तो ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है एसीटोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद सोडा लाइम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब सोडियम एसीटेट को रिएक्ट कराया जाता है सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है गाइस। क्योंकि यहां से देखो इतनी चीज रिमूव हो जाएगी भाई, इतनी चीज रिमूव हुई तो CH4 और बाहर क्या निकला Na2CO3, ये बन जाता है हमारा मीथेन। तो आई थिंक ये क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When propanoic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, CO2 is liberated come from। देखिएगा, प्रोपेनोइक एसिड ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट किया तो ये बनाता है CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो CO2 का फॉर्मेशन होता है कहां से होता है, CO2 कहां से एमिट होती है, ये हमको देखना है। तो गाइस ये जो CO2 एमिट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कहां से हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट से CO2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर गाइस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट फ्रॉम द एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में किसका प्रोडक्ट होता है, देखो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें, CH3CHO और CH3CHO की दो कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम विद रेस्पेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप, shows the Cannizzaro reaction, shows the एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी। और एल्डोल कंडेंसेशन में देखो किसका फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है और एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, यानी कि हाइड्रोक्सी भी ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्लियर है गाइस, यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन आर दोज कंडेंसेशन इन विच alpha hydrogen atom are present with respect aldehyde group. This process is occurs in presence of dilute NaOH और KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये गुड बेस है, इनकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन होता है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। गाइस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है गाइस, ये यहाँ पर हम अगर बेंजीन की बात करें और इसको CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो किसका फॉर्मेशन होता है गाइस, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3 का, टोल्यूइन बना भाई, मेन प्रोडक्ट हमारा टोल्यूइन। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तो है। अब दूसरा होता है राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन देखें, OH रिएक्ट विद CHCl3 प्लस KOH, इसके साथ इसको रिएक्ट किया तो यहाँ पर बनता है हमारा OH, यहाँ पर CHO, क्या रिमूव होगा, के ले लीजिए, यहाँ पर Na या के जो भी है, KCl रिमूव किया और 2H2O रिमूव हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब अगर थर्ड कैनिजारो रिएक्शन देखें, कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होती है, कैनिजारो और वुड्स रिएक्शन, तो CH2 डबल बॉन्ड और 2 मोल ऑफ दैट NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, CH3OH और एक बनता है HCOO Na। तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं है कैनिजारो रिएक्शन में, इसका मतलब यही ऑप्शन है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में तो होता है, वुड्स रिएक्शन में तो भाई RX प्लस 2Na प्लस XR, जब इसको रिएक्ट कराओगे ड्राई थर की प्रेजेंस में
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनाएगा, आर सिंगल बॉन्ड आर, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर वहां पर CH3 लेते हो तो ये तो अच्छा बॉन्ड फॉर्म करता है भाई। वुड्स रिएक्शन में तो नंबर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच होते हैं एल्केन में, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। इस सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं बच्चों। CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically। देखो गाइस, एक तो हो गया हमारा CH3CHO, इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड, ठीक है, और ये होता है फिनाइल एसीटल्डिहाइड, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, और ये हुआ CH2CHO फिनाइल एसीटल्डिहाइड। इनको डिफ्रेंशिएट करना है, किसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब टोलन रिएजेंट या फेरिंग सॉल्यूशन का तो वर्क यहाँ पर नहीं करेंगे। लुकास रिएजेंट यहाँ पर नहीं काम करेगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अल्कोहल में डिफरेंशिएशन के काम आता है। आयोडोफोम टेस्ट बिल्कुल सही, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आयोडोफोम टेस्ट का, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड ग्रुप के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ये जो CH3CHO है, it shows iodoform test, 3 mole of I2, it gives CI3CHO and it is react with NaOH तो convert it to CHI3 plus HCO Na, और ये बनाता है आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का कैसा प्रेसिपिटेट होता है गाइस, येलो पीपीटी, यस येलो पीपीटी ये बनाएगा। इसका मतलब यहाँ पर है आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वेपर्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास थ्रू हीटेड कॉपर एट 573, वेरी मोस्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना इसको। ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल, ये लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल C डबल बॉन्ड CHOH, जब इसको कॉपर के साथ 573 पे हीट करते हैं तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्योंकि दिस इज द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और ये बनाएगा RRC डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कीटोन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो वो बनता एल्डिहाइड। 2 डिग्री ऑलवेज गिव्स आफ्टर द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कीटोनिक कंपाउंड, एंड 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। क्लियर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not ore of iron? यहाँ पर आयरन का ओर नहीं है। जी हाँ, देखिए हेमेटाइट आयरन का ओर है, लिमिनाइट भी आयरन का ओर है, मैग्नेटाइट भी है, कौन नहीं है, कैसेराइट। ये आयरन का ओर नहीं है, क्योंकि कैसेराइट में आता है आपका ये टिन। तो गाइस इसका मतलब ये ही ऑप्शन हमारा यहां पर है। क्लियर, SnO2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिंक ब्लेंड ऑन रोस्टिंग इन एयर गिव्स, जिंक कार्बोनेट SO2 जिंक ब्लेड ZnS को एयर के साथ बंद करेंगे तो एक तो ZnO बनाएगा और SO2, बिल्कुल कितने मोल ले लें यहाँ पर 2 2 3, बिल्कुल यहाँ पर 2 2 2 जा 4 2 6 3 2 जा 6, तो किसका फॉर्मुलेशन हुआ, ZnO और SO2, ZnO और SO2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच इज नॉट ए बेसिक फ्लक्स, इनमें से बेसिक फ्लक्स नहीं है। देखिएगा सिलिका गाइस SiO2, सिलिका कैसा होता है, विच इज नॉट ए बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स नहीं है क्योंकि ये एसिडिक फ्लक्स है। और बाकी जितने भी हैं लाइम स्टोन, क्विक लाइम और ये कैसीटाइट,
ये सब के सब कैसे होते हैं, बेसिक फ्लक्स में काम आते हैं, बेसिक फ्लक्स में काम आते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस थे गाइस तुम्हारे लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वे लेकर तुम्हारे सामने होता हूं। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू। अपने कमेंट देते रहिएगा, जो भी आपके कमेंट हैं अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि आपके कमेंट का मेरे को इंतजार रहता है बच्चों। तो प्लीज प्लीज कमेंट माय वीडियोस एंड लाइक आल्सो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।